आज के वीडियो में हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम आउटपुट स्क्रीन में हेलो टेस्टिंग प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नया फाइल तैयार कर लेते हैं। करने के लिए हम फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सिलेक्ट इट सी लैंग्वेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल, क्योंकि ये फाइल अनटाइटल्ड है, ये अभी तक सेव नहीं किया गया, हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हम फाइल में जाके सेव में जाएंगे या फिर कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं। उसके बाद फाइल का कोई भी एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दूंगा टेस्ट। अब फाइल का टाइप क्या है, सी टाइप है, मतलब हम इसमें सी कोडिंग लिखने वाले हैं, इसलिए इसका टाइप सी होना ज़रूरी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सी सिलेक्टेड है, बट स्टिल मैन्युअली अगर आपको कभी करना पड़े तो आपको बस एक डॉट सी ऐड करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। सो फाइल का टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेव दबाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि फाइल सेव हो चुका है। तो चलिए अपना कोड लिखते हैं। ओके, सो इतना कुछ लिखने के बाद मेरा ये प्रोग्राम, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे आउटपुट स्क्रीन में हेलो टेस्टिंग प्रिंट करके दे देगा। तो रन करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं ये एक वाइट डॉट अपीयर हो गया है मेरे प्रोग्राम के नेम के साइड में, राइट साइड में। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम सेव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे, क्योंकि रन करने के लिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो करना बहुत सिंपल है, आपको फाइल में जाके बस फिर से सेव पे क्लिक करना है, और ये आप शॉर्टकट कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइल का नाम चेंज करना पड़े तो आप सेव एज यूज़ करेंगे। लेकिन बट राइट नाउ आई जस्ट नीड टू सेव द फाइल। सो राइट, वाइट कलर का डॉट अभी डिसअपियर हो चुका है। इसका मतलब हमारा कोड रन करने के लिए रेडी है। तो रन करने के लिए मैं ये प्ले बटन पे क्लिक करूँगा, या फिर आप चाहें तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन भी दबा सकते हैं। तो ये मेरा टर्मिनल खुल गया है, और इस सबको अगर हम डिसअग्री करें तो ये रहा, हेलो टेस्टिंग हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो चुका है। तो ये तो मैंने कोड रन कर लिया, लेकिन हर एक एलिमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे आपको नहीं पता कि हैश क्यों लिखा है यहाँ पे, इंक्लूड stdioh में क्या इंक्लूड कर रहा है, क्या चीज़ है ये, वॉइड मेन, ये सब क्या है। आपको बस अभी तक इतना ही मालूम होगा कि printf क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक एलिमेंट के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमें दिखता है वो क्या है, वो है हैश। सो व्हाट इज इन हैश? वेल, it is a pre-processing directive। सो एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव असल में होता क्या है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स से कि आप एक कार चला रहे हैं। सो लेट्स से आप एक कार चला रहे हैं, ये रहा आपका कार। तो एक कार को चलाने के लिए बेसिक चीज़ें क्या है, आपको कार चलाना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहें तो किसी एक इंस्ट्रक्टर से कोर्स ले सकते हैं, फिर वो मेन हमारा कंसर्न नहीं है। तो आप कार चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या है ना कि कार चलाना आना चाहिए। सो लेट्स से कि ड्राइविंग अ कार इज अ प्रोसेस। ड्राइविंग द कार इज आवर प्रोसेस। लेकिन कार चलाने से पहले कार को चलाना सीखना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, पे लिखेंगे लर्निंग टू ड्राइव अ कार इज रिक्वायर्ड फर्स्ट। यानी कि बिना कार को कैसे चलाना है सीखे आप कार चला नहीं सकते हैं। तो अगर कार चलाना हमारा प्रोसेस हो गया, तो उसको चलाना सीखना प्रोसेस का पहले का काम हो गया। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस बिफोर डूइंग द एक्चुअल प्रोसेस, एंड विदाउट लर्निंग हाउ टू ड्राइव यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। सो दैट मीन्स कि ये, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो ये प्रोसेस से पहले होने वाला प्रोसेस, तो क्या बोलेंगे इसको, प्री प्रोसेस कह सकते हैं। दिस इज आवर प्री प्रोसेस, व्हाट लर्निंग टू ड्राइव द कार इज आवर प्री प्रोसेस।
सो एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी सेम लॉजिक यूज़ किया जाता है। हैश एक ऐसा डायरेक्टिव को इंक्लूड करता है, ये हमारा डायरेक्टिव है। सो डायरेक्टिव इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि इस हमारे एग्जाम्पल में था लर्निंग टू ड्राइव अ कार। तो जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको कैसे एक्सेलरेटर, क्लच, गियर्स इनको हैंडल करने हैं, जिसकी वजह से आप कार चला सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये जो लाइब्रेरी या फिर ये जो डायरेक्टिव मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ये बताता है इस प्रोग्राम को कि हर एक एलिमेंट जो भी, मतलब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, इन सब का काम क्या है, ये सब काम कैसे करते हैं, ये प्रोग्राम को समझाता है हमारा। और हम इसको इंक्लूड करते हैं, विच इज़ द ओनली रीज़न वाई वी हैव रिटन इंक्लूड ओवर हियर। सो और ये बिना मतलब किसी भी चीज़ के होने से पहले ये लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और ये क्योंकि हमारा मेन प्रोसेस था, हम इसको प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के हिसाब से जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमें नज़र आता है वो है void. So what is void? Well, void is just a keyword. It is a keyword. अब keywords क्या हैं? Keywords हैं वो words जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम को पता है उनके बारे में। So हमारे प्रोग्राम को void का मीनिंग पता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि void असल में है क्या। अब आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी, मैथ्स अगर आपने सेट्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वॉइड असल में एक एम्प्टी स्पेस है। इट्स बेसिकली एन एम्प्टी स्पेस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली एम्प्टी। वॉइड एम्प्टी स्पेस है। सो अगर इसके पास कुछ है ही नहीं तो हम इससे कुछ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो हम इससे ले कहाँ सकते हैं? तो दूसरे शब्दों में ये हमें कुछ दे ही नहीं सकता। सो बेसिकली दैट इज व्हाट हैपेंस, इट इज अ कीवर्ड एंड रिटर्न्स नो वैल्यू। जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये हमें कुछ दे भी कहाँ सकता है। सो नेक्स्ट एलिमेंट जो हम एनकाउंटर करेंगे वो है मेन विद द पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिसाइड इट। सो लेट्स सी। सो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि किसी भी एक फंक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ना, एक नाम लिखा होगा और उसके साइड में पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज होंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, बट दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन and it is called by the operating system. इस डायग्राम को क्लियर कर देता है कि आप साफ साफ देख सकेंगे क्या लिखा है। ओके, इट इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इसको यूजर डिफाइंड आखिर कहते क्यों हैं? ओके, सो लेट्स सी। मैंने मेन लिख दिया, मैंने उसका एक बॉडी लिख दिया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए पहले यही बता देता हूँ कि कर्ली ब्रेसेस असल में होते क्या हैं। कर्ली ब्रेसेस इज नथिंग बट दिस डिफाइंस द फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी कह सकते हैं या फिर हम इसको बॉडी पार्ट से भी जानते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी फंक्शन का, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि फंक्शन एक ऐसा पार्ट होता है प्रोग्राम का जो कि कोई काम करता है, और वो क्या काम करता है ये हमें डिफाइन करने के लिए उसका एक बॉडी बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई तू ये काम कर रहा है। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ मेन, और हम इंस्ट्रक्शंस पास कराने के लिए उसके बॉडी के अंदर कोड लिखेंगे। सो मैंने फ़िलहाल मेन के बॉडी के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जो कि है हेलो टेस्टिंग। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये यूज़र डिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रिंटफ जो था ये तो मैंने खुद कीबोर्ड से टाइप करके लिखा है, ये मुझे प्रोग्राम में पहले से नहीं दिया गया था। अब क्योंकि इस कोड को मैंने खुद टाइप करके लिखा है, इसका मतलब है कि मैंने डिफ़ाइन किया कि मेन फ़िलहाल एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि हेलो टेस्टिंग मेरे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करेगा। दैट इज़ द सोल रीज़न वाई आई एम कॉलिंग दिस एज यूज़र डिफाइंड। और इसको हम कॉल नहीं करते हैं, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, तो इसका मतलब है कि विंडोज़ ने मेन को कॉल किया है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी में झांक के देखते हैं कि कौन सा कोड अवेलेबल है, कौन सा कोड लिखा गया है मेरे बॉडी के अंदर,
और वो उसे एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को देखने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलता है वो है प्रिंटफ। अब प्रिंटफ के बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सॉरी, प्रिंटफ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इट इज अ प्री डिफाइंड कितने सारे टाइप्स, प्री डिफाइंड फंक्शन and not just any predefined function, it is a predefined output function. इसका काम है हमें आउटपुट करना स्क्रीन में। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू इसमें दे दिया था। उसका जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलता है वो सीधा प्रिंटफ के अंदर ही है, और आप जानते हैं ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, एंड इट्स हेलो टेस्टिंग। So this is a string constant. उसके बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे वो है एक सेमी कॉलन। सो सेमी कॉलन क्या है? वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक स्टेटमेंट है, बेसिकली अभी जितना भी मतलब कुछ अराउंड 5 to 6 वीडियोज़ में जितना भी मैं कोड मेन के अंदर लिखूँगा, मेन के बॉडी के अंदर, वो सभी स्टेटमेंट्स है। और याद रखिए कि हर एक स्टेटमेंट के बाद हम एक सेमीकोलन देना हमारे लिए कंपलसरी है। अब क्योंकि ये इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है यानी कि एंड करता है, तो हम इसे जानते हैं एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो दिस इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद एक और एलिमेंट है इस प्रोग्राम में। आप सोच रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स तो खत्म हो गए, लेकिन कहाँ से एक और एलिमेंट है? So basically there is an invisible element present over here and it's return. So मैंने रिटर्न को लिखा क्यों नहीं? क्योंकि क्या है ना, कंपाइलर जब कोड को एग्जीक्यूट करेगा और जब कंपाइलर वॉइड देख लेता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है प्रोवाइड कर देता है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्राइब कर रहा था वॉइड क्या है। तो वॉइड एक एम्प्टी स्पेस है जो कि हमें कोई भी वैल्यू दे ही नहीं सकता है, और अगर हम उसको अच्छे से इंग्लिश में कहें तो इट रिटर्न्स नो वैल्यू। सो एग्जैक्टली दैट हैपेंस। आप देख सकते हैं कि रिटर्न के बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ तो ऑब्वियसली कुछ रिटर्न कर नहीं सकता, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे, रिटर्न। सो इट्स बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए कीवर्ड, क्योंकि प्रोग्राम जानता है कि रिटर्न शब्द का मतलब क्या है। ओके, सो इट इज अ कीवर्ड, it is a keyword and it returns no value, in this particular program। अब मैंने ये in this particular program इसलिए लिखा है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने void मेंशन किया है। अब सोच लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न टाइप्स हैं, और अगर आपने किसी सी प्रोग्रामिंग के बुक्स को रिफ़र किया होगा कभी भी, तो उसमें लिखा रहता है इंट मेन यूजुअली, और इंट मेन के बाद एक रिटर्न ज़ीरो प्रोवाइड किया जाता है। तो हम ज़ीरो इसलिए रिटर्न कर पा रहे हैं क्योंकि ज़ीरो एक इंटीजर कांस्टेंट है, और ये इंट लिखने का मतलब हुआ कि ये जो मेन फंक्शन है हमारा, ये हमें एक इंटीजर रिटर्न कर सकता है। बेसिकली ये हमें रिटर्न नहीं करता है, किसको करता है? वेल, आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, इसलिए ये वैल्यू है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड कर देता है। दिस वैल्यू इज सेंट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख देते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़, वैल्यू इज सेंट टू द ओएस लिख देते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट इज बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग बाय दिस रिटर्न ज़ीरो। आप सोचेंगे कि सिर्फ ज़ीरो ही क्यों रिटर्न करें भाई, कुछ और वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कोई भी और वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो एक कॉमन प्रैक्टिस है, और बेसिकली वैल्यू रिटर्न करने से मतलब जाना जाता है कि ज़ीरो रिटर्न करने का मतलब है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये एक आश्वासन दे दिया है कि हमारा कोड सारा सक्सेसफुली रन कर चुका है, नथिंग एल्स। बट फिलहाल क्योंकि हम वॉइड यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ रिटर्न कर नहीं सकते, बिकॉज वॉइड इज एन एम्प्टी स्पेस।
ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। मैंने आपको हर एक प्रोग्राम का एलिमेंट्स का एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल दिस एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट इनफ। मैं हर एक चीज़ के बारे में फिर से डिटेल्स में जाऊंगा, ये तो बस एक ओवरव्यू आइडिया था। हर एक एलिमेंट को मैं फ्यूचर वीडियोस में और भी अच्छे से इन डेप्थ आपको बताऊंगा, इन डेप्थ आपको नॉलेज दूंगा। बट फॉर नाउ जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको बस एक दो तीन चीज़ याद रखना, वो है कि आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप कोड लिख नहीं सकते। और बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका फुल फॉर्म है, लेट्स राइट ओवर हियर, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट कैसे करना ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, बट आउटपुट के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। प्रिंटफ फंक्शन जो कि हमारा एक आउटपुट फंक्शन है, दिस इज आवर आउटपुट फंक्शन, इज आवर आउटपुट फंक्शन। सो ये स्टैंडर्ड इतना इतना सारा जो हमने काम किया, इतना सा काम करने के लिए हमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो इस डायरेक्टिव या फिर इस लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं। So that is the only reason when we include this library, we are able to output this. We are able to execute this code. Okay, so code एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको ये लाइन लिखना ज़रूरी है। आप इंट मेन करके रिटर्न ज़ीरो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन वॉइड मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि बेसिकली हमें ये लाइन ऑफ कोड लिखने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इट ओनली मेक्स द कोड लुक्स मोर नीटर। ओके, सो वॉइड के बॉडी के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फ्यूचर वीडियोस में हम और भी बहुत सारे टाइप ऑफ कोड्स लिखना शुरू कर देंगे जो कि आप वॉइड के अंदर ही लिखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।